योगेंद्र भाऊ खंडेलवाल सहपरिवार वर येतील, निळकंठरावजी आंडे सहपरिवार वर येतील, संजयजी खासबागे सहपरिवार वर येतील, बंडूभाऊ आंडे सहपरिवार वर येतील मंचावर। आत्मगुरु की शरण म्यूजिक आमी चरणम आत्मगुरु की शरणम वरणम भजामि रूपम नमामि चरणम आत्मगुरु की शरणं वरणं नंद नंदं सर्वसुखकन्दं रोम रोम में आत्मस्पन्दं नित्य परिक्रमा पावन चरणम आत्मगुरु की शरणं वरणं भजामि रूपं नमामि चरणं आत्मगुरु की शरणं वरणं ध्यान समाधि पावन स्पर्शम प्रज्वलित ज्योति आत्म आलिंगम मोक्ष कारणम भव भय हरणम आत्मगुरु की शरणं वरणं भजामि रूपं नमामि चरणं आत्मगुरु की शरणं वरणं वेद श्रुति कर पावन सत्संगम मुक्त अनंत नाकाल भुजंगम उद्गम अंत अनंतम करणम आत्मगुरु की शरणं वरणं भजामि रूपं नमामि चरणं आत्मगुरु की शरणं वरणं भजामि रूपं नमामि चरणं आत्मगुरु की शरणं वरणं। हरि ओम नारायण हरे गोविंद हरे हरि ओम नारायण हरे। भक्तगण, बहुत सुंदर भजन और हरि नाम संकीर्तन और गीतों से सजी हमारी शाम है। इतने सुंदर भजन जो मन को बांधकर ईश्वर की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। एक एक शब्द में अमृत है कि कर्ता वो है और यश हम पाते हैं। कितना सुंदर भजन है और कितना यथार्थ है ये। हम सब यहाँ सनातन धर्म के मूल स्वरूप को जानने के लिए आए कि वो ईश्वर
आज भी बन के आत्मा मेरे शरीर में मुझे सांस, धड़कन, जीवन का क्षण दे रहा है। मुझे एक सांस बनानी नहीं आती है। करता वो है और यश हम पाते हैं। मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा संपत्ति है, मेरा सम्मान है। और वो जो मुझ में बैठा शबरी का राम है, मुझे उसकी याद नहीं रहती कि वही भोजन को रक्त में न बदले तो मेरे आंगन में एक नवजात शिशु कहाँ से आएगा। 100 थाली खाना भी लूं तो मुझे शरीर का एक कोश बनाना नहीं आता, बॉडी का एक सेल बनाना नहीं आता। अद्भुत गीत था, वंदनीय है, स्तुत्य है। और कहते हैं संगीत मेरे मन को बांधे और मुझे उड़ाकर उस तक ले जाए और फिर उसको बांधे कि मैं तो झुकूं ही झुकूं, वो भी झुक जाए और एक हो जाए। यही तो संगीत का अमृत है जो हमने अभी पाया है। बहुत सुंदर है। हम प्रवचन का आरंभ करते हैं। हमारे प्रवचन के सारे पात्र आप में हैं। यही धर्म की मर्यादा है। सनातन धर्म व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, आत्म पूजा की बात करता है। कल हमने जाना कि हम सब प्रभु के बनाए मंदिर हैं और जो भी मंदिर हम बनाते हैं, मस्जिद है, गिरजे हैं, गुरुद्वारे हैं, सब जो बनाते हैं वो पाठशाला के पाठ्यक्रम है। हमें अक्षर ज्ञान जीवन का करना है तो अपने जैसे बैठते हैं, पलथी के जैसा चबूतरा, धड़ के जैसा गोल कमरा, सर के जैसा गुंबद, देखो बन रहा मंदिर, जूड़े सा कलश, आत्मा जैसी मूर्त और जीव रूप हम खाली पुजारी हैं, निमित्त हैं। शरीर का प्रयोग तो कर पा रहे हैं, बनाना तो नहीं जानते। अपने में विनम्रता को लाना है। हम इतने विनम्र हों कि आकाश भी झुक के नीचे आ जाए तो बात होती है। हमने कल जाना कि मन ही दशरथ और मन ही दशानन, ये हम सब की कहानी है। जब जब 10 इंद्रियां 10 मुंह बन जाती हैं, हम दशानन रावण होते हैं और हमारे घर लंका बन जाते हैं। जहां ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, भेदभाव है, भक्ति का, सुख का कहीं पता नहीं। संसार के सुख एक फोड़े की खुजलाहट भरे हैं। फोड़े हो जाते हैं तो खुजली करो तो अच्छा लगता है। बस यही तो सारे विषयों के आनंद है। कुत्ता, उसे हड्डी मिल जाती है और वो उस हड्डी को, महीनों की सूखी हड्डी है वो, उसमें कुछ नहीं है, वो उसको लेके चबाने लगता है और जब वो उसको तोड़ता है तो उसके जबड़े फट जाते हैं, उनमें रक्त प्रवाहित होने लगता है, वो ब्लीड करने लगता है। तो उसको चूस चूस के कुत्ता समझता है हड्डी में से रस आ रहा है। क्या बातें हैं हम। और एक दुर्लभ जन यूं खो जाता है। भगवान ने अपनी लीला में हमको दिखाया है कि इन 10 इंद्रियों को बांधो, नियंत्रित करो, अपने अंतरात्मा श्री राम को दो, मन दशरथ हो, तन अवध हो जाए। अवध शब्द का अर्थ है जिसका कोई वध ना कर सके। आज हम आपको सनातन धर्म के आराध्य महाविष्णु के अगले अवतार, जो पूर्ण अवतार श्री कृष्ण रूप में है,
उनका भी थोड़ा रहस्य बताएंगे और फिर बीच बीच में विस्तार करते रहेंगे। मृग तृष्णाएं ही मारीच है राम की कथा में। अब कृष्ण की कथा में आते हैं। आप लोग जन्माष्टमी तो मनाते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए वो परिदृश्य उभारे। कंस ने वसुदेव और देवकी को अपने कारागार में बंद कर रखा है। मेरी कथा में आप सबको साथ साथ चलना है और मेरे हर प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं को देना है। सत्संग बड़ा दुर्लभ होता है और उसे एकाग्र होकर सुनते हैं, बात नहीं करते बीच में। नारायण हरे। एक दृश्य उभारो। कंस की जेल है। वसुदेव और देवकी जेल में बंदी हैं। पापी कंस ने उनको जेल में बंद कर रखा है। मैं जानना चाहता हूं कि कंस ने वसुदेव और देवकी को क्यों बंद कर रखा है। इसलिए कि उनका जो पुत्र होगा वो कंस का वध करेगा। देखिए, कहीं आपने भी तो ऐसा नहीं कर रखा। कि कृष्ण हमारे जीवन में प्रकट ही ना हो और हमारे मन कंस की जेल भर बने रहें और हम दम्भ ही दम्भ जिए, विनम्रता का कहीं पता ना हो। आपको मेरे साथ विचार करना है। देवकी अचेत है। हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़े हुए वसुदेव है। असुर पहरेदार पहरा दे रहे हैं। आज कंस ने कहा है वो कृष्ण को प्रकट नहीं होने देगा। क्या ये एक कंस की बात है? कहीं ऐसा तो नहीं हमने भी उस सच्ची भक्ति को अपने जीवन में जन्मने न देने की कसम खा रखी है? हमें भी सोचना है। ये खाली कथाएं भर नहीं, हम सबके जीवन का दर्शन है। ये सनातन धर्म है। हर क्षण ईश्वर हमारे साथ है और हम नहीं अपने आसपास हैं। विषयों में भाग रहे हैं, कंस बन गए हैं और लगता है बड़े समझदार हैं, दुनिया जी रहे हैं और सबको उंगलियों पे नचा रहे हैं और भूल जाते हैं कि वक्त नचा रहा है। अभी घर में वो था, अब वो शमशान में पड़ा है। कल बारी हमारी है। सारी कथाएं हम सबकी कहानी है, लेकिन हम ध्यान से सत्संग को सुनेंगे तभी तो जान पाएंगे ना। वसुदेव बहुत दुखी है। देवकी जी प्रसव की वेदना से अचेत है। वो क्षण करीब हो रहा है। क्या प्रकट होने देगा कंस? हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़ा वसुदेव, ये सब आपके जीवन में है, सारे पात्र, और आपने खाली भजन गाया और भाग गए। न झूठ छोड़ा, न लोभ छोड़ा, न कपट छोड़ा, न निंदा छोड़ी। ये सारे असुर हैं। जिसने जीवन में इनको नहीं मारा, उनकी भक्ति प्रभु तक कभी नहीं जाती है।
और हमने अभी तक शुरू नहीं किया है और उम्र आधी पाधी से ऊपर चली गई है, तो हम क्या पाएंगे? वसुदेव दुखी है, थके हुए हैं, हताश है, हथकड़ी और बेड़ी से जकड़े हैं, वो हिल भी नहीं पाते हैं। वो सोच रहे हैं अभी ये प्रसव होगा, अभी वो पापी पिशाच आएगा और इसके पुत्र की हत्या करेगा। फिर एक चीख के साथ मूर्छित होगी देवकी और हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़ा वसुदेव बस तू अपने बाल नोच कर रह जाएगा। उस मासूम जिंदगी के टुकड़ों को अपने हाथों से समेट भी तो नहीं पाएगा। ये चित्र उभारो, ये तुम्हारी कहानी है, ये तुम्हारे जीवन का दर्शन है। जिस ईश्वर को तुम बुला रहे हो उसने तुम्हारे